Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सभाओं में आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जैसा छोटा सपना मेरा नहीं है। मुख्यमंत्री आपको छोटा लगता है? बिल्कुल छोटा लगता है। प्रधानमंत्री बनना नहीं नहीं, बिहार को सुधारना बड़ा चैलेंज है। मुख्यमंत्री तो यहाँ 50 बने हैं। आप बताइए, आप 15 में यहाँ पत्रकार थे, बड़े पत्रकार थे। 15 में जो भी सरकार बनी, मैं आगे जीतूंगा हारूंगा क्या करूंगा उसको छोड़ दीजिए, मेरा आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। 15 में जो सरकार बनी उसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरी थी, मेरी पकड़ थी। जो लोग मंत्री बने होंगे मेरे बिना सहमति के नहीं बने होंगे। 7 निश्चय प्रोग्राम मेरे कहने पर बनाया गया। नीतीश जी जो मैं चाहता वो कर सकता। अगर मैं चाहता तो मंत्री बनने से कौन रोक रहा था? कभी आपने देखा प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार से एक सिपाही लिया हो? कभी मैंने कोई बंगला गाड़ी ली हो, कोई पद लिया हो? नीतीश जी ने सलाहकार बनाया, हमने आज तक उसका चार्ज भी नहीं लिया। उस समय हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, जितनी भी सभाएं आप कर रहे हैं, जो मैं भाषण देख रहा हूं, उसमें जो सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये कि लोग अपने बच्चों का चेहरा देखकर इस बार वोट डालें, जाति को छोड़ें। तो आपको लगता है कि ये बात लोगों तक पहुंच रही है? जाति को ध्यान में न रखें? भाई सिर्फ जाति की बात नहीं कह रहे हैं हम, दोनों तीनों चारों बात कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद भी नहीं चाहिए हम लोग को। अभी हम लोग को जाति धर्म नाली गली इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है। और जो अगर आप सभा को देख रहे हैं तो हम तो लोगों से पूछ रहे हैं, भाई दिए हो? लोग मान रहे हैं कि ना भाई नहीं दिए, गलती हो गई। जब लोग ये स्वीकार करते हैं कि नहीं गलती हो गई, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, तब बोलते हैं अब गलती सुधारोगे भाई, अब बच्चों को वोट दोगे। तो लोगों ने क्या कहा? आप तो कैमरा ऑन करके देख लीजिए। एक एक आदमी ने हाथ उठाकर कहा कि नहीं भैया बच्चों के लिए ही वोट देंगे। फिर मैं ये भी पूछता हूँ कि भाई बच्चों के लिए दोगे कि जाति के लिए दोगे? कहता ना बच्चों के लिए दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपने देखा सभा में, ओपन देखा। एक बार नहीं, उस सभा के दौरान मैं 20 बार कहलवाता हूँ लोगों से। अब ये आप कह सकते हैं यार लोग कह रहे हैं लेकिन वोटवा तो फिर जाति पर दे देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं, ये देखने के बाद वो बिहार के लोगों के प्रति उनका पूर्वाग्रह है। ये आपका पूर्वाग्रह है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, या फिर बिहार के प्रति बायसनेस है कि भैया बिहार के लोग नरक में जीना मंजूर करेंगे लेकिन जाति नहीं छोड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि ये गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मोदी जी को बिहार में वोट नहीं पड़ता। 1984 में राजीव गांधी को बिहार में लोगों ने वोट नहीं दिया होता। 1989 में बीपी सिंह को बिहार में इतनी बड़ी बहुमत नहीं मिली होती। नीतीश कुमार को 2010 में 206 सीट नहीं मिला होता, क्योंकि जिन लोगों ने इन लोगों को 84 में 89 में 2014 में 2010 में नीतीश को जिन लोगों ने वोट दिया वो सब उनके जाति के नहीं थे। जब आप पदयात्रा कर रहे थे तो उस दौरान हर पंचायत में जब आप जा रहे थे तो आपने कहा था कि हमारे पास सभी पंचायत का 8,500 पंचायत का एक ब्लूप्रिंट तैयार हम कर रहे हैं। तो ये ब्लूप्रिंट क्या सामने भी आएगा? बिल्कुल 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 सामने आएगा। 8,500 पंचायतों का, कि हर पंचायत को विकसित कैसे किया जाएगा। और 3 बातें उसमें मुख्यतः, वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था सबसे अच्छी कैसे बनाई जाएगी, उस पंचायत में 800 से 1200 रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, और उस पंचायत में होने वाली खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती में कैसे बदला जाएगा, इसका हर पंचायत वार पूरा ब्यौरा जारी करेंगे। शराबबंदी को लेकर भी आप कई बार सवाल खड़े करते रहे हैं, तो क्या यदि मौका मिलता है, यदि आपकी सरकार बन जाती है, इस भूमिका में आप आते हैं, तो शराबबंदी वापस ले लेंगे? 1 घंटे के अंदर, हमारी सरकार नहीं, जनसुराज की सरकार बनी, 1 घंटे में शराबबंदी को हटा देंगे। बिल्कुल डंके की चोट पे रोज कहते हैं लोग। आ कहते भैया महिलाएं नाराज तो नहीं होंगी? भैया आज महिलाएं थी सभा में, लोगों ने क्या कहा? मैंने पूछा भाई घर घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? महिलाओं ने क्या कहा? और जो चूंकि हम, मुझे मालूम है आप लोग कहेंगे महिला पुरुष, तो मैं क्या कहता हूँ, पुरुष लोग चुप होइए, महिलाएं बताइए। महिलाओं ने क्या कहा? भाई 100 रुपए की शराब 300 रुपए में बिक रही है। शराब बंद है कहाँ? ये शराबबंदी के नाम पर तो ये ढोंग चल रहा है। बिहार सरकार का 20,000 करोड़ का कम से कम नुकसान हो रहा है, और ये पैसा कहाँ जा रहा है? यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, शराब माफिया के पास। तो भैया इस शराबबंदी का क्या फायदा? अच्छा, जिसमें शराब की दुकान बंद है और होम डिलीवरी हो रहा है। और मैंने एक और बात कहा है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो युवाओं की यहाँ स्थिति है शराबबंदी के बाद, जिस कदर सूखा नशा यहाँ बढ़ा है, स्मैक और अदर टाइप्स के, आप देखिएगा अगर ये स्थिति भगवान न करे बनी रह गई कहीं, तो अगले 5 साल में 10 साल में, जैसे उड़ता पंजाब आपने पिक्चर देखी थी, तो बिहार पर बनेगा उड़ता बिहार।
अच्छा, आप अपने रोड मैप विजन की बात तो करते हैं। तेजस्वी यादव भी कई सभाओं में हमने देखा कह रहे हैं कि हमारे पास एक रोड मैप है, विजन है, 17 महीने में हमने ये करके दिखाया। एनडीए को 20 साल मिला, हमें 20 महीने दे दीजिए, हम बिहार को बदल कर दे देंगे। भाई बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। पलायन पर तेजस्वी यादव 5 मिनट 10 मिनट 10 दिन की तैयारी करके आ जाएं किसी डिबेट में कि भाई पलायन खत्म कैसे होगा। तेजस्वी यादव कहता है हम 5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, हम हाथ जोड़कर आपके कैमरे पर कह रहे हैं भाई इस विवाद को खत्म करो, कल जारी कर दो कौन 5 लाख आदमी को नौकरी दिए हो, नाम नंबर जारी करो। वो तो कह रहे हमारे समय में हमने इतनी नौकरियां दी। तो लो भाई, आप लोग भी पत्रकार हैं, अरे जाके पूछिए तो 5 लाख आदमी को नौकरी दिया, मान लिया, नाम नंबर जारी कर दो भाई किसको दिए हो। अरे भैया किस आदमी को नौकरी दिए जो कि बिहार में है ही नहीं। अगर आपने 5 लाख आदमी को नौकरी दिया है तो सरकार के पास रिकॉर्ड होगा, उनको सैलरी मिल रही है। तेजस्वी यादव जी उन 5 लाख लोगों का नाम नंबर पता जारी कर दो जिसको तुमने नौकरी दिया है या देने का दावा कर रहे हो। ये निरा मूर्ख लोग हैं या फिर पूरे बिहार को मूर्ख समझते हैं, क्योंकि इनके माँ बाप यही करते आए हैं। 15 बरस तक इनके माँ बाप यहाँ मुख्यमंत्री थे, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। ये आदमी खुद 3 बरस उप मुख्यमंत्री था। क्या करता है, 11 बजे सोकर उठता है, क्या करता है और उनका मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया ये भी आपको पता है। और कह रहा हम बिहार को सुधार देंगे। कैसे सुधार दोगे बताओ? बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ से पलायन रुकेगा। पलायन पर बताओ तेजस्वी यादव का आपने कोई बयान सुना कि पलायन कैसे रुकेगा? दूसरी बात, यहाँ शिक्षा सुधार होना चाहिए। शिक्षा कैसे सुधारोगे बताओ? जो खुद नहुआ फैले वो क्या शिक्षा सुधारेगा?